नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आपको हमें स्टूडियो नंबर्स पर कॉल करना होगा, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। और दर्शकों, कॉल करने के बाद बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल क्या कहती है। आज के दिन किस्मत आपकी, दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके घर के अंदर बना हुआ बाथरूम, टॉयलेट, वॉशरूम, उसके सरल और सही वास्तु टिप्स के बारे में। बाकी सब तो देख लेते हैं, लेकिन बाथरूम का भी अपना एक वास्तुशास्त्र होता है। तो उसके कुछ सरल से टिप्स आज मैं आपको बताऊंगा, जिनको अपनाकर आप अपने घर में ला सकते हैं चैन और सुकून। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने जो सहयोगी हैं, साथ काम करने वाले जो आपके व्यक्ति हैं, भागीदार हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं या घर के सदस्य हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आपको तर्क वितर्क नहीं करना है। तर्क वितर्क नहीं करना है। इफ यू वांट सक्सेस, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो जो हालात हैं उन हालात के साथ में समझौता करना ही बुद्धिमानी होगी। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छी खबर, अच्छी सौगात, अच्छे गिफ्ट लेकर आ रहा है। भाग्य की रुकावटें दूर होंगी। कारोबार, व्यापार में जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे, वो उतार चढ़ाव आज आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। धन आने के साथ साथ धन बचाने की भी कोशिश अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए श्री हरि का, भगवान विष्णु का ध्यान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। कई बार यह जो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेंगे, काया निरोगी रहेगी, तो जीवन के हर सुख को भोग पाएंगे। और अगर काया ही निरोगी नहीं रहेगी तो फिर वो जो सुख दिख तो रहा है लेकिन उसको भोग नहीं पाते हैं। सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर हेल्थ सेक्टर। साथ साथ में यदि मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हो तो परिश्रम करना भी कठिन हो जाता है। मानसिक रूप से आपको फिट रहना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए वही रास्ता अच्छा है जिससे परिस्थितियों में सुधार हो। तुलसी जी का पूजन कीजिएगा। आज के दिन दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। राम कुमार जी हैं बीकानेर से, जो कि अपनी पुत्री मनीषा के लिए जानना चाहते हैं। मनीषा की जन्म की तारीख है 17/6/1999 और जन्म का समय है सुबह का 9:05 का। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। हेलो। राम कुमार जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बेटा बोलिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, मैं मेरी बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी बच्ची की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती है आजकल, और ये उखड़ी उखड़ी सी रहती है। पता नहीं, मन में पढ़ाई में नहीं लगता है, क्या बात है। और ये फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रही है अभी। एक तो ये बताएं कि इसका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल का। आपने पूजा कराई थी ठीक पैदा होने के 27वें दिन? पूजा तो नहीं करो मां। ठीक है, आप सुन लीजिए राम कुमार जी, समझ लीजिए। आपकी बच्ची का जो जन्म है वो अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है।
अश्लेषा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27वें दिन इस नक्षत्र की शांति करनी आवश्यक होती है। शास्त्र ये कहते हैं कि जब तक गणमूल नक्षत्र की शांति नहीं हो जाए 27वें दिन, तब तक पिता को अपने पुत्र या पुत्री का मुख देखने का भी अधिकार नहीं। तो लगभग 16-17 साल की बच्ची हो गई, आपने जो है वो गणमूल नक्षत्र की पूजा नहीं करवाई है, तो बीकानेर में ही कोई योग्य आचार्य हो, उससे बात करके अश्लेषा नक्षत्र, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अश्लेषा नक्षत्र की शांति करवानी है। डाकोत यानी शनि का दान देना है। दूसरी, इसकी जन्म कुंडली में पेट से संबंधित बीमारियों से इसको बचाना है, क्योंकि शनि नीच का है। इसका आयु स्थान का, स्वास्थ्य के घर का जो स्वामी है शनि, वो इसकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। तो इसकी सेहत से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ये मैंने ऐसा पहन रखा है, ट्रायंगल मूंगा, तिकोना मूंगा, 6.25 रत्ती का, चांदी में, अनामिका उंगली में, सीधे हाथ में, इसको जीवन भर धारण कराना है। ये इस बात का ध्यान रखें। काले कपड़े इसको लगभग बंद करवा दीजिए, ब्लैक कलर, ब्लू कलर इसको पहनना ही नहीं है, स्पेशली सैटरडे के दिन। तो हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। राहु चंद्रमा का चंद्र ग्रहण दिमाग के अंदर बना हुआ, इस वजह से कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, तो योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति करवाएं। एक केतु की महादशा चल रही है, तो राहु केतु के लिए गोमेद और लहसुनिया, इन दोनों स्टोन को मिला के एक पेंडेंट बना लीजिए, उसके गले के अंदर डाल दीजिए। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर साल में एक बार कराना, इसके जन्मदिन पे। सोते समय सिर जो है पूरब में रखना है, पांव पश्चिम में रखना है। सरल से उपाय कीजिएगा, साल 1.5 साल में काफ़ी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें हमारे स्टूडियो नंबर्स पर, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए कोटा से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आशुतोष जी हैं। इनके जन्म की तारीख है 19/7/1981 और जन्म का समय है रात का 2 बजे का। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार आशुतोष जी। जय श्री कृष्णा। सर मेरी ये था सर, बिजनेस अभी कर रहा था मैं, तो लेकिन सर सक्सेस नहीं मिल पा रही। 7-8 साल हो चुके हैं। किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? सर किराने से संबंधित था सर अपना, जो साबुन हो गया और सर्फ हो गया, खाने पीने के आइटम है। शॉप का नाम क्या है? सर मेरा एसएन एंटरप्राइजेस है सर। क्या? एसएन एंटरप्राइजेस सर के नाम से मैंने अपना फर्म खोल रखी सर। एसएन? हाँ जी, सत्यनारायण के नाम से। सत्यनारायण, ओके, जी सर। ठीक है। तो सर ये बिजनेस सूट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कोई दूसरा बिजनेस बताइए सर। देखिए बेटा आशुतोष, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली की बात है, निश्चित तौर पे जो आप किराना लाइन जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये लाइन आपको सूट नहीं करता है। अगर हम चेंज करेंगे तो हमें उसमें ज़्यादा बेटर बेनिफिट दिखेंगे। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, एक तो आपको गुरु की महादशा चल रही है और उसमें भी शुक्र का अंतर चल रहा है। अप्रैल 2015 से इस साल दिसंबर 2017 तक चलेगा। जन्म कुंडली के अंदर फाइनेंशियल हाउस में, पैसों के घर में बुध स्वग्रही होकर बैठा है, सिटिंग इन ओन हाउस। पैसे की जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। प्रॉब्लम यह है कि लक हाउस में केतु चंद्रमा की युति बनी हुई, भाग्य स्थान में केतु एंड चंद्रमा बोथ आर सिटिंग इन द लक हाउस। केतु एंड चंद्रमा जब साथ होते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। तो जो एक ग्रहण योग है, ये आपके लक फैक्टर को फ्लक्चुएट करता है। वन डे यू फील हैप्पी, वन डे यू फील बैड। कभी लगेगा कि एवरीथिंग इज ओके और कभी लगेगा कि भाग्य ही नहीं है। ऊपर से राहु सूर्य का पितृदोष आपकी जन्म कुंडली के अंदर है। सबसे पहला काम तो यह है कि किसी अमावस तिथि पे आपके पास ही पड़ेगा उज्जैन, वहाँ जाके पितृदोष की शांति करवाइए और अपने घर में अपनी पत्नी को, अपनी माता को बोलिए कि नियमित रूप से पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए और अपने हाथ से आप पितृदोष की पूजा कराइए, संकल्प के साथ में कि मेरी जन्म कुंडली के मध्य में जो पितृदोष है उसके निमित्त में पूजा कर रहा हूँ और इसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो। अगर आपके पिता मौजूद हैं तो पिता के हाथ से कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप भी चले जाइएगा। बाकी अभी मेरे हिसाब से आपको लाइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कीजिए और पुखराज रत्न आपको तर्जनी के अंदर इंडेक्स फिंगर में गुरुवार के दिन धारण करना है। ऐसी कई जगह कोटा में काफ़ी मिल जाएगी जहाँ मछलियाँ हों। हर रविवार के दिन मछलियों को उनकी रुचि के अनुसार पदार्थ खिलाइए। वैसे संभव हो तो बड़े बना लीजिए, वाइट उड़द की दाल के बड़े, हर बड़े पे एक लौंग लगा के विदाउट सॉल्ट, नमक मिर्च नहीं डालनी और मछलियों को खिलाइए। 11, 21, 51 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। 7 रविवार कीजिए,
या रविवार को भैरव जी के दर्शन कीजिए। निश्चित तौर पे आपकी रुकावटें खत्म होंगी। और अभी विशेष तौर से इस दिसंबर तक आपको लाइन चेंज नहीं करनी। अगर लाइन चेंज करेंगे भी सही तो 2018 में करेंगे, इस साल नहीं करेंगे। तो आशुतोष जी, पंडित जी द्वारा बताया गया आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से फायदा देखने को मिलेगा। पंडित जी अभी के लिए कोटा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रेखा जी हैं, जो कि अपनी पुत्री आरुषि के लिए जानना चाहती हैं। आरुषि की जन्म की तारीख है 20/3/1997 और जन्म का समय है रात का 8:18 का। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ सर, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। आरुषि जो 20/3/97 और 8:18 शाम को है। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, तो सेकंड ईयर में है पंडित जी। तो ये कैसी रहेगी और मतलब आगे ये क्या करे इंजीनियरिंग के बाद, और इसकी शादी कैसी होगी, कैसा आगे भविष्य है इसका। ये भी बार बार इसको कोई ना कोई चोट चपेट सी लगती रहती है थोड़ी। आप ये बताएं, इसका जन्म अश्लेषा नक्षत्र का गणमूल का पूजा कराई थी आपने? हाँ, करा दी। ठीक है। अब ऐसा है रेखा जी, आप समझ लीजिए, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर अभी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा, उसमें भी राहु का अंतर चल रहा है। राहु खत्म होगा इसका नवंबर 2017 में, नवंबर 2017 में। उसके बाद गुरु शुरू होगा। इसकी जन्म कुंडली में 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो इसके फिजिकल हाउस का, शरीर के घर का और कैरियर हाउस का जो स्वामी है बुध, वो इसकी जन्म कुंडली में नीच का है, बुध नीच का है। तो आपको क्या करना है, साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान अवश्य करिए गौशाला में। जब भी इसका जन्मदिन हो, आने वाला इसका जन्मदिन है, तो उस दिन आप और कुछ काम मत कीजिएगा, आप इसके वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला जाइएगा, गाय को खिलाइएगा। नियम मान लीजिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी बच्ची का कैरियर अच्छा रहे। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में गुरु भी नीच का है। घर में एक केले का पौधा रखिए। केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक आपको नियमित रूप से जलाना है, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरी बच्ची की जन्म कुंडली में जो गुरु का जो दोष है वो दूर हो। भगवान विष्णु की आराधना इस बच्ची के नाम से अवश्य करें। तीसरा, इस बच्ची की जन्म कुंडली में सूर्य शनि साथ बैठे हैं, पितृदोष कहलाता है। पितृदोष का मतलब यह है कि आपके ससुराल की तरफ 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, इस बच्ची से पहले आपके अबॉर्शन हुए हों, तो इस बच्ची की जन्म कुंडली में पितृदोष आ चुका है। तो इसके पिता को बोलिएगा कि एक बार उज्जैन जाके वहाँ पे पितृदोष की पूजा कराए, संकल्प के साथ में कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उसके निमित्त में ये पूजा कर रहा हूँ, उसका पुण्य फल मेरी पुत्री को प्राप्त हो। सरकारी नौकरी के योग बनेंगे और इसका भविष्य अच्छा है, उज्ज्वल है। लक फैक्टर बहुत अच्छा है क्योंकि इसका भाग्य शुक्र अच्छा है। डायमंड इसको पहना के रखिए, डायमंड की रिंग पहना दीजिए, कान में पहना दीजिए, नोजपिन पहना दीजिए। डायमंड इसको मैक्सिमम पहनाइए, उससे इसका लक फैक्टर सपोर्ट करेगा। बाकी सब कुछ अच्छा है। मेरा शुभ आशीर्वाद इस बच्चे के साथ है। जब भी संभव हो, योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति अवश्य करवा लीजिएगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि की बात करते हैं। धन कमाने के कई प्रकार के रास्ते आज आपको नजर आएंगे, परंतु सोच ऐसे मत रखिएगा कि हमको तो पैसे चाहिए और पैसे कमाने के लिए कोई भी रास्ता बुरा नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचना कि ये पलायनवादी सोच है। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे की पूजा करें। अगली जो राशि सिंह राशि, नौकरी आदि के क्षेत्र में यदि आप सुधार चाहते हैं तो आपको अपने सुख आराम को त्यागना होगा। कोई नया काम हाथ में लेने से पहले पुराना काम निपटाने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि की बात करते हैं हम। खुद पर कंसंट्रेट करेंगे तो आपके सामने कोई नई प्लानिंग आ सकती है जो मौजूदा काम की तुलना में ज़्यादा लाभदायक हो या फायदेमंद हो। मन को खुला रखिए और उलझन से बचिए। ये मन ही तो है जो सबसे बड़ी समस्या है। हमारे अर्पित बाबू भी बहुत उलझे रहते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मीठा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।